नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा है आपका, मुद्दा है देश की राजनीति का। या देश की अगर हम राजनीति की बात करें तो इस समय ऑपरेशन ही ऑपरेशन चल रहा है। बंगाल की स्थिति होने के बाद, ममता बनर्जी के हाथ से सत्ता जाने के बाद और उनकी पार्टी जाने के बाद ऑपरेशन टाइगर महाराष्ट्र में हुआ। अब ऑपरेशन और किसकी किसकी होगी, इसकी चर्चा शुरू हो गई है। तो क्या देश में अब ऑपरेशन ही ऑपरेशन होगा, राजनीति ऑपरेशन होगा? क्योंकि बीजेपी है, एनडीए पार्टी है उनकी, और एनडीए को बहुत कुछ करना है राज्यसभा में और लोकसभा में। उसके लिए उन्हें 1/3 की बहुमत की जरूरत है। तो ऐसे में एक सवाल ये भी उठने लगा है कि क्या जो ऑपरेशन के शिकार जो हो रहे हैं, शिकार हो रहे हैं उसकी बात नहीं, जो ऑपरेशन करवा रहे हैं या जिसका ऑपरेशन हो रहा है, उन्हें क्या फायदा है? क्या वो सांसद जो टूट रहे हैं उन्हें बीजेपी की जरूरत है, एनडीए की जरूरत है, सरकार की जरूरत है, या सरकार को उन सांसदों की जरूरत है? तो इसमें एक दूसरे के दोनों की जरूरत है। जैसे ये जो सांसद टूट रहे हैं, चाहे पश्चिम बंगाल की हो, चाहे महाराष्ट्र की हो, चाहे और जो टूटने वाले हो, उनको डर सता रहा है कि जिस तरह से आज हिंदुओं की एकजुटता हुई है, सेकुलर के नाम पर कितना वोट मांगेंगे हम? सिर्फ मुसलमानों के वोट से सत्ता हासिल नहीं होगी, और सत्ता हासिल नहीं होगी तो विपक्ष में बैठकर हम जब आगे चुनाव मैदान में उतरेंगे, लोगों के सामने किस तरह जाएंगे? जब हम अपने इलाके में कुछ काम ही नहीं कर पाएंगे तो हमको वोट कौन देगा? एग्जाम्पल में देख लीजिए, उद्धव ठाकरे की जो ऑपरेशन हुई है, 6 सांसद जो टूटे हैं, एक तो मुंबई के हैं, ईशान्य मुंबई के संजय दीना पाटिल। वो पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में थे, उनको लगा कि अब अगली बार जीत नहीं पाऊंगा, शिवसेना में चले गए। शिवसेना में उन्होंने जब टूटी तो वो शिवसेना में नहीं गए, वो वाटा के साथ में रहे। लेकिन वाटा में रह के वो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि अब हिंदुत्व तो एक हो गई है और इसका खामियाजा मुझे अगली बार 2029 में भुगतना पड़ेगा। तो क्यों ना हम जो है अभी से शिवसेना में ही चले जाएं, जो शिवसेना पहले से है। यानी कि बाला साहेब की शिवसेना किसके पास है? वो है एकनाथ शिंदे जी के पास। हिंदुत्व वाली शिवसेना जो है शिंदे साहब के पास है। तो उन्होंने जो है अपने आप को सुरक्षित महसूस किया शिवसेना में, और उनके साथ और भी सांसद 5 हो गए, यानी 6 सांसद जो है आ गए शिवसेना में। बीजेपी बहुत चालाक पार्टी है, अमित शाह चाणक्य माने जाते हैं। उन्हें लग रहा है कि ये जो दल बदलू नेता हैं अगर हमारे साथ में आ जाएंगे तो हमारे अंदर भी लोग असुरक्षित हो जाएंगे, और एक गलत मैसेज जाएगा कि कल जो लोग मुसलमानों का वोट मांग रहे थे आके यहाँ पर हिंदुत्ववादी करेंगे, कैसे सफल होगा? तो उन्होंने एनडीए गुट तो उनका है ही, उन्होंने जो है क्षेत्रीय पार्टी तोड़ रहे हैं, लेकिन उन्हें अपने पार्टी में नहीं ले रहे हैं। वो अपना एक गुट बनाकर एक सुरक्षित एनडीए बना रहे हैं अपने आप को। इसका परिणाम ये होगा कि उनके जो बिल पेंडिंग है, चाहे वो महिलाओं का रिजर्वेशन हो, चाहे एनआरसी हो, चाहे 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात हो, ये सब बिल कैसे पास होंगे? उसके लिए आपको मेजोरिटी नहीं चाहिए, उसके लिए आपको 1/3 बहुमत चाहिए। यानी कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों में तो 2/3 बहुमत जब तक आपके पास नहीं होगा तब तक आप जो है बिल नहीं पास करा सकते। उसका एग्जाम्पल अभी पिछले दिनों जिस तरह रिजर्वेशन पास कराने की बात हुई थी महिलाओं का, उसमें जिस तरह से फेल हुए, उसको जो है बीजेपी और एनडीए ने उसको गांठ बांध दी कि इसका हम बदला तब लेंगे 2029 के पहले जब हम उस बिल को पास करा के। तो इसका परिणाम अब आगे ये होने वाला है कि अगला शिकार कौन होगा? यानी कि ममता बनर्जी तो गई, वो तो शिकार हो गई, सत्ता भी गया, पार्टी भी गया, सब कुछ गया। उद्धव ठाकरे भी पूरी तरह से साफ हो गए हैं, सांसद चले गए उनके 6, अब उनको लगभग 3 सांसद लेकर करेंगे क्या? विधायक भी टूटने वाले हैं, 20 में से 16 जो है गुट बना लिए हैं, वो कभी भी जो है शिवसेना में ही आ सकते हैं। नगर सेवक जो है बीएमसी में जो चुन के आए हैं, 60 बीएमसी के उनके नगर सेवक, वो कभी भी इधर उधर हो सकते हैं।
अगला ऑपरेशन किसका है? अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो अगला ऑपरेशन है शरद पवार जी का। उनके 8 सांसद हैं, 12 विधायक हैं। 8 सांसद की अगर बात करें तो अगर 8 में से 6 भी फूट गए तो भी एनडीए मजबूत। तो फूटेंगे कहाँ जाएंगे? एनसीपी के पास ऑप्शन है। सुचित्रा पवार जी जो अजय दादा की पार्टी है, एनसीपी जो ओरिजिनल पार्टी मानी जाती है, उसमें जा सकते हैं। बीजेपी तो नहीं लगी। उसके बाद सबसे बड़ा चिंतित अगर कोई पार्टी है वो है अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी। जी हाँ, ऑपरेशन लाल टोपी इसको नाम दिया गया है। उनके 37 सांसद हैं और 37 सांसद की स्थिति यह है कि उत्तर प्रदेश के नेता हैं राम गोपाल यादव जो समाजवादी पार्टी के हैं, एक तो वो, एक ओम प्रकाश राजभर जो एनडीए में उत्तर प्रदेश में योगी जी के मंत्रिमंडल में हैं। उन्होंने कहा है कि 37 में से 26 सांसद गुट बना लिए हैं और कभी भी जो है वहां टूटेंगे। ये टूट कहाँ जाएंगे? ये बीजेपी में नहीं शामिल होंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी, मुस्लिम विचारधारा वाली पार्टी, सेकुलर विचारधारा वाली पार्टी बीजेपी में जाएंगे तो बीजेपी का वहां नुकसान हो जाएगा, क्योंकि अभी जनवरी में चुनाव है, फरवरी में चुनाव है 2027 में, योगी जी हैं वहां पर। तो कहीं ना कहीं योगी जी और अखिलेश जी के बीच में जो गैप है उससे जो है चिंतित होकर अभी लोगों ने गुट बनाया है। तो विधायक जो उनके 115 है वो भी टूटने का कगार पे है, और जो सांसद है, जो सबसे कांग्रेस के बाद अगर विपक्ष में कोई सबसे लार्जेस्ट सांसद है तो वो अखिलेश यादव के हैं। 37 सांसद में से 26 सांसद फूटने वाले हैं और वो बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो सकते हैं, ये जानकारी दी है सार्वजनिक रूप से ओम प्रकाश राजभर ने। और इस पे मुहर भी कहीं ना कहीं लगाते हुए दिख रहे हैं राम गोपाल यादव, मुहर लगाते हुए दिख रहे हैं राम गोपाल यादव। भले वो नानुकुर कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अमित शाह को चिट्ठी लिखी, ऐसी जानकारी सोशल मीडिया में दिख रही है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर में जो देश भर में ऑपरेशन चल रहा है इसका मकसद क्या है? तो हमने 2 ही चीज कहा कि इसका मकसद क्या, ये सांसद जो टूट रहे हैं अपनी सुरक्षितता को लेकर असमंजस में है या सरकार को इनकी जरूरत है। दोनों चीजें हैं। ऑपरेशन सक्सेसफुल हो रहा है, नो डाउट। शिवसेना काफी दिन से टूटने वाली थी, सांसद टूटने वाले थे, आज हो गए क्लियर, क्योंकि उन्होंने व्हीप जारी किया था। व्हीप तो हालांकि सदन में जारी होते हैं, लेकिन शिवसेना की तरफ से, वाठा की तरफ से व्हीप जारी हुआ तो जो उनके सांसद थे 9, उसमें से 6 तो नहीं आए, यानी कंफर्म हो गया। वो जो 6 नाम चल रहे थे वो नहीं, मतलब वो 19 तारीख को जो शिवसेना का स्थापना दिवस है उसमें कुछ ना कुछ चमत्कार तो हो ही जाएगा, ये तो कंफर्म है। तो अगला शिकार है शरद पवार जी, उसके बाद जो है सबसे बड़ा शिकार होने वाले है लाल टोपी यानी कि समाजवादी पार्टी। ये तो निश्चित ही होना है। तो कुल मिला के देखा जाए तो आज लोकसभा में हो चाहे राज्यसभा में हो, तो लोकसभा में 362 सदस्यों की जरूरत है बीजेपी को, एनडीए को, और लगभग 320-25 तो हो गए होंगे। तो जैसे जैसे ऑपरेशन बढ़ेगा वैसे वैसे संख्या बल अगर निश्चित हो गई तो हो सकता है कि अमित शाह का जो नारा था, मोदी जी का जो नारा था 2024 के इलेक्शन में, अब की बार 400 के पार, उसमें भी सफलता मिल सकती है और हो सकता है, क्योंकि आज एनडीए में और भी लोग अपने से सपोर्ट करने के तैयार हो गए हैं। यानी कि डीएमके जो साउथ की पार्टी है, उनके भी बड़ी संख्या में सांसद हैं, वो भी शामिल हो जाएंगे। ऑपरेशन झारखंड में भी हो सकता है, पंजाब में तो चुनाव ही है। तो काफी कुछ जो है एनडीए के पक्ष में सब कुछ आता हुआ दिख रहा है। और कुल मिला के हम यही कह सकते हैं कि इसका एक ही कारण है कि पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की एकजुटता जिस तरह से दिखी है, तो इसका असर सिर्फ पश्चिम बंगाल में नहीं हुआ है, इसका असर पूरे देश में हुआ कि हिंदू अगर एक हुए तो बहुत कुछ कर सकते हैं। कटोगे बटोगे तो कटोगे, जो योगी जी का नारा है, ये सफल होता हुआ पूरी तरह से दिख रहा है। यानी कि हिंदुत्व की एकता और विपक्षियों की टूटता ये साफ साफ नजर आ रही है और साफ साफ कंफर्म हो रही है। तो फ्रेंड्स, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर? क्या लगता है कि देश की राजनीति किस तरफ जा रही है और देश की राजनीति को किस तरह की जरूरत है? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक और
सपोर्ट भी जरूर कीजिए। सपोर्ट किस लिए कीजिए, वो हमने स्कैन लगा दिया है, आपको जो भी आपके हिसाब से जो रहे सपोर्ट कीजिए। हम जो है ढूंढ ढूंढ के आपके लिए जो है अंदर की खबरें आप तक सामने जरूर लाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।